बिजनेस प्लस ईआरपी ब्यूटी पार्लर बिलिंग सॉफ्टवेयर में हम आज आपको बताएंगे कैसे डिसीजंस होते हैं या जो आपके वर्कर होते हैं जो हमारा काम करते हैं उनकी कमीशंस कैसे सेट करेंगे। कई बार होता है बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में वर्क के ऊपर उनको इंसेंटिव या कमीशन दिया जाता है। एक फिक्स इनकम सैलरी होती है, उसके बाद उनको कमीशन वगैरह दिया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपने कितना वर्क किया, उसके अकॉर्डिंग आपका मंथली आपका ये इंसेंटिव बन जाएगा या वीकली बन जाएगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ये फीचर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि कैसे कमीशन सेटअप करेंगे, कैसे किसी ब्यूटिशियन का या जो ब्यूटी पार्लर में लोग काम करते हैं वो कैसे कमीशन देंगे। सबसे पहले उसको करने के लिए हम आपको ब्यूटी पार्लर सैलून स्पा सॉफ्टवेयर में आपको बताएंगे कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले आपको हमारे सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में आना है। सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में आना है और आपको यहाँ जाना है। तो यहाँ पे आपको मिलता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन और उसके अंदर है एजेंट कमीशन रिपोर्ट। यहाँ पे एजेंट से मतलब हमारे जो वर्कर हैं, जो हमारे टीम है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, जो इस पे काम करते हैं उनसे है। तो यहाँ पे ये करना होगा। तो सबसे पहले क्विक रिप करते हैं, एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करना है अपने एम्प्लॉय का। जैसे हमने एक अकाउंट क्रिएट किया और सिर्फ एंटर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अकाउंट क्रिएट करना है, ब्रोकर में सेलेक्ट कर देना है और इसको सेव। हमारे पास कि कितने ऑलरेडी बने हुए हैं तो हम यहाँ पे आसानी से उन सब के, जैसे हमने देखो मृणालिका नाम की एक लड़की है उसका बना रखा है, कर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं और आप जाते हैं रिपोर्ट मेनू में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे एजेंट कमीशन रिपोर्ट में। जो भी है आप इनका क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उनका कमीशन देख लेंगे कितना परसेंटेज आपको देना है, नेट बिल के ऊपर देना है या सेल्स की वैल्यू पे देना है या पर आइटम देना है, मतलब पर वर्क देना है। तो फ्रेंड इस तरह से आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। अगर एक बिल के ऊपर सर्टेन परसेंट है तो भी दे सकते हैं और यहाँ ओके करेंगे, कमीशन यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले एक सेल रिपोर्ट करते हैं सो दैट कि आपको पता चले कि हमें क्या इसे देना है। हमने न्यू में और हमने यहाँ पे कैश पे हमारी एक कस्टमर आई थी, उनका हमने बिल काट सर्विसेज का नाम पे, यहाँ पे हमने कस्टमर की इंफॉर्मेशन भरी। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में क्या उन्होंने करवाया वो सर्विसेज हमने दी थी, उसकी प्राइसिंग कितनी है यहाँ पे प्राइसिंग डाल दीजिए, प्राइस इसको सेव कर दीजिए। साथ में और भी क्या हुआ है आप वो चेक कर लीजिए, जो भी मेकअप करवाया, मैनीक्योर करवाया, तो जो की प्राइसिंग है आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस पहले से भी सेट करके रख सकते हैं और ये काम भी आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने देखा कि बिल बन गया, इसको हमें क्या करना है, सेव कर देना है। इसके पहले फ्रेंड यहाँ पे आप एजेंट का नेम भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एजेंट का नेम भी हम पीछे से एक्टिवेट कर सकते हैं इसमें और इसको सेव कर देंगे, क्योंकि ये कैसे मालूम पड़ेगा कि किसकी एंट्रीज का है। तो उसके पहले ही हमें यहाँ पे एजेंट का नेम डालना होगा। तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे ब्रोकर का नाम भी सेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया होगा, आप इसको एक्टिवेट करना होता है बिकॉज रिक्वायर एजेंट नेम इन सेल्स। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इसको चेक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। ये ऑप्शन मेनू में होता था। तो यहाँ पे आपका बिलिंग के समय एजेंट का नेम भी पूछेगा। तो हम फिर से चलते हैं सेल में और एक नया सेल करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, या किसी कैश पे कर दो आप कस्टमर का नाम यहाँ पे से आप इंटर करोगे, यहाँ एजेंट का नाम पूछो और आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली एजेंट के नाम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे हैं। तो हमने यहाँ पे एजेंट का नाम डाल दिया। अब हम दो आइटम सेलेक्ट करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, उनकी सर्विसेज। ये हमारे कस्टमर का नाम था, यहाँ पे हमने सर्विसेज दे दी उनकी। यहाँ पे आप सर्विसेज की क्वांटिटी, मतलब कितने लोगों को करवाया वो देना है आपको। अमाउंट आ गया। और भी कुछ अगर आपका है फेशियल करवाया है तो यहाँ का भी डाल दीजिए, यहाँ भी डाल दीजिए। करने के बाद इसको जब सेव करेंगे आप तो सेव कर दीजिए और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब अगर आप देखते हैं रिपोर्ट मिला के कि उनकी रिपोर्ट्स का क्या परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे कमीशन दिखेगा और आप
उनका नाम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमने इनका नाम सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए कैश में 1980 का बिल बना था, सेल आपकी 800 रुपये की हुई है, क्लियर बैलेंस ये आ रहा कमीशन। तो अगर हम इसको नेट अमाउंट में कमीशन निकालें तो कमीशन में भी आ जाएगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं, चूँकि कंप्लीट दिखा रहा है आज की डेट का। अगर आप तो एक सर्टेन परसेंट डालेंगे तो सर्टेन परसेंटेज भी आ जाएगा। कमीशन पर पीस लेंगे जैसे 10%, तो वो भी कमीशन आ जाएगा। देखिए 20 रुपये यहाँ पे आ गए। तो ये ओपनिंग बैलेंस थी, ये उसके बाद क्लियर बैलेंस, क्योंकि कैश अकाउंट में बहुत सारी सेल पहले भी हुई है, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाता है। ओपनिंग बैलेंस या पोस्ट कमीशन जनरल एंट्री टू काउंट ये करना है तो आप कर सकते हो। सेल 2 ही है और इतना बैलेंस आ रहा है। इस तरह से आप अलग अलग कमीशन भी निकाल सकते हैं फ्रेंड, और इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। आपका इसका पूरा आउट निकल के आ जाएगा और आप इसको दिखा सकते हो। सो इस तरह से कमीशन बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।